नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज़। मैं हूं रजत कुमार और अब खबरें विस्तार से। देश में कोविड-19 के नमूनों के संक्रमित आने की दर 9.54% हो गई है। वहीं लगातार 12वें दिन संक्रमण के रोजाना मामलों में भी गिरावट आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अभी 25,86,782 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 9.60% है। उपचाराधीन मामलों में 10 मई के बाद से लगातार कमी आ रही है। मंत्रालय ने कहा, देश में लगातार 12वें दिन संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या सामने आए नए मामलों से अधिक रही। पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 3,26,850 लोगों के उभरने के बाद संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या बढ़कर 2,40,54,861 हो गई है। मंत्रालय ने कहा, देश में अभी तक कुल 33,25,94,176 नमूनों की जांच की गई है, जिनमें से 20,58,112 नमूनों की जांच पिछले 24 घंटे में की गई। रोजाना जांच में संक्रमित आने की दर गिरकर 9.54% हो गई है। मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 के निपटने की दिशा में भारत के लिए यह अच्छा संकेत है। देश में पिछले 24 घंटे में 1,96,427 नए मामले सामने आए। 41 दिनों बाद देश में 2 लाख से कम नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 14 अप्रैल को एक दिन में संक्रमण के 1,84,372 नए मामले सामने आए थे। वहीं आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 19,85,38,999 लोगों को कोविड-19 रोधी टीके लग चुके हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। इसलिए सरकार को बताना चाहिए कि यह किसकी लापरवाही से हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि जब कोरोना की दूसरी लहर ने देश में तबाही मचानी शुरू की और लोग बेड, ऑक्सीजन, वैक्सीन और दवाइयों के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब लोगों को सरकार से उम्मीद थी कि वह स्थिति से निपटने के लिए उपलब्ध संसाधनों का पूरा इस्तेमाल कर लोगों को बचाने का काम करेगी। लेकिन सरकार पूरी तरह से मूकदर्शक बनी रही और पूरे देश में पीड़ादायक स्थिति पैदा हुई। उन्होंने कहा कि सरकार के पास तैयारी के नाम पर कुछ नहीं था। इस दौरान सरकार ने अपनी गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया और वैक्सीनों के निर्यात की अनुमति दी और 2020 में इसके निर्यात को दोगुना कर दिया। देश की आबादी की परवाह किए बिना सरकार का व्यवहार एकदम गैर जिम्मेदाराना रहा। सरकार की लापरवाही के कारण दूसरी लहर के दौरान मौतों के आंकड़े बताते हैं कि इसका कहर कितना घातक था। चक्रवाती तूफान यास उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अगले 12 घंटों के दौरान एक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। मौसम विभाग ने बयान जारी कर बताया कि चक्रवाती तूफान उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ेगा और फिर तेज गति से बुधवार की सुबह उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक पहुंचेगा। इसी दिन दोपहर आसपास इसके बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में पारादीप और सागर द्वीपों के बीच उत्तर ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने का अनुमान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल से सभी कोविड-19 अस्पतालों, लैब, वैक्सीन कोल्ड चेन और अन्य चिकित्सा सुविधा केंद्रों में पावर बैकअप की पर्याप्त व्यवस्था कर चक्रवात से निपटने के लिए तैयारियां रखने के लिए निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी नागपुर में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में निदेशक के पद के सृजन की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गृह मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। एनडीआरएफ अकादमी में निदेशक के पद के सृजन के साथ संगठन की कमान और नियंत्रण एवं वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी को सौंपा जाएगी, जो इच्छित उद्देश्यों के अनुसार संस्थान का संचालन कर सकता है। अकादमी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्वयंसेवकों, अन्य हितधारकों और सार्क और अन्य देशों की आपदा एजेंसियों के 5,000 से अधिक कर्मियों को वार्षिक कौशल आधारित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी। इससे हितधारकों की बदलती ज़रूरतों और आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विश्लेषण के साथ साथ उनमें सुधार भी होगा। इससे विशेष रूप से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ कर्मियों और अन्य हितधारकों को आपदा प्रतिक्रिया पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण के स्तर में सुधार किया जा सकेगा। रेडियो सेंट्रल न्यूज़ की टीम देशवासियों से यही अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका ये एक कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के इस तांडव से बचा सकता है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।